साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी सबद संख्या 12। हे जग करता हे परमेश्वर, सबका है आधार तू ही, कर रहा है रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही। कहते हैं कि इसी का तो आधार है, पूरी सृष्टि का ही आधार है। हर एक के अंदर ही वे विद्यमान है, इसका ही होना है। क्योंकि हम समझते हैं कि हम हैं, अगला इंसान वो है, तो रूप रंग आधार के आधार पर हम सोचते हैं कि उसका नाम ये है, वो दूसरा इंसान है, मैं अलग हूँ, ये मेरा नाम है, ये मैं हूँ। तो ये शरीर के आधार पर हम लोग खाली सोचते हैं। ये शरीर तो एक दिन मिट जाने हैं। हम लोग का जो मूल है वो तो एक ही है, और वो मूल भी इस ब्रह्म का होना ही है। वही हर एक सत्ता में, हर एक चीज़ में, हर एक इंसान के अंदर हो, इसी का ही होना है। और हमारे अंदर जो भी कहते हैं कि कुछ भी है, शक्तियाँ हैं अपने रोम रोम में जो समाया हुआ है, इसके बगैर क्या हमारा शरीर चल सकता था? नहीं चल सकता। हमारे अंदर शक्ति भी यही भरता है, हमें हर एक काम करने की ताकत भी यही देता है, यहीं से हमें मिलती है। तो सारी सृष्टि का आधार यही है। तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तू, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू। हम जैसे हमारा मानना रहता है कि हम कोई चीज़ सुन रहे हैं तो हमारे कान सुन रहे हैं, हम कुछ चीज़ पकड़ रहे हैं तो हमारे हाथ पकड़ रहे हैं। तो आपके हाथ पकड़ रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं, ये तो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। मगर ये सब हो कैसे रहा है? अगर हमारी चेतना हमारे अंदर नहीं होती तो क्या होता ये? जब हमारी चेतना निकल जाती, शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो ये शरीर क्या चल सकता है? मृत्यु जब चेतना नहीं होती, तो इस चेतना के द्वारा ही तो ये इंद्रियां भी काम कर रही हैं, और ये चेतना ईश्वर का होना ही तो है। तो हम जो सोचते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमें शक्तियाँ काम करने की मिल रही, एनर्जी मिल रही है, तो ये सब कहाँ से है? ये सब इसी का होना तो है। अगर हमारे शरीर के अंदर चेतना नहीं होती तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इंद्रियां ऐसे काम नहीं करती, हमारा शरीर ऐसे नहीं चलता। तो हमारे अंदर ये जो चेतना है, इसका होना ईश्वर का होना ही है। सांसों की शक्ति भी तू है, धड़कन की शक्ति भी तू ही है विश्वास की शक्ति, शक्ति है तू मन की भी। देखिए, एक कहा गया है कि हर एक चीज़ में इसका ही होना है। हमारी जो श्वासें चल रही हैं, तो ये इसी के माध्यम से चल रही हैं। पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, हम तो केवल रचना मात्र हैं। और इसने जब पूरी सृष्टि की रचना की, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब कुछ, तो सबके अंदर यही है, स्वयं है ये, इसका होना है। और सबकी इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने अच्छे ढंग से कि हर एक के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर एक चीज़ की व्यवस्था करके रखी। तो इसके ऊपर हमारा विश्वास तो होना ही चाहिए कि अगर अब हम इस मानव जन्म में आए हैं और हम तो इसको भूले बैठे हैं, और हम जो हैं अपने को ही भूले बैठे हैं, शरीर माने बैठे हैं। तो जब तक हमारा इसके ऊपर विश्वास पक्का नहीं होगा तो हमें अपना होना कहाँ समझ में आएगा। हम इसको समझना चाहते हैं। अब हमें तो ये नहीं पता कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हम स्वयं हैं। गुरु ही इस बात का एहसास कराता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो, ढूंढते ही रहोगे जीवन भर, सारी सांसें व्यर्थ चली जाएंगी, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हमारे अंदर ही है और हम ही हैं वही जिसको हम ढूंढते हैं। जब ये भ्रम हमारा ख़त्म होता है तब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। तो सारी शक्ति का संचार करने वाला यही है, सारे जीवों को भोजन देने वाला यही है, सारे कहते नहीं सबकी व्यवस्था को संभालने वाला यही है। कहे हरदेव बहुत निर्बल हम तू सबसे बलवान है, सारी दुनिया कहती तुझको सर्वशक्तिमान है। हम कहते नहीं, अज्ञानतावश तो कहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हमारे पास इतनी धन दौलत है, हम इतने ताकतवर हैं। तो ये हमारी अज्ञानता नहीं तो और क्या है।
जब तक हम अपने को भूले बैठे हैं तब तक इस अज्ञानता में जीते रहते हैं। हम कहते नहीं, मानव इतना छोटा, इतने बड़े सृष्टि के रचनहार जो है, उसको जरा सी बात का घमंड नहीं। इतना छोटा सा मानव और उसके दिमाग में उसकी इतनी छोटी सी बुद्धि और अहंकार, देखिए कितना अपने को सर्वशक्तिमान समझता है। इस अज्ञानता का पता तब चलता है जब हम इसके होने का एहसास कर लेते हैं, स्वयं अपने को जान लेते हैं। तब हमें पता चलता है कितनी बड़ी अज्ञानता में जी रहे थे, अपने को इतना बड़ा समझते थे और भी बड़ा बनाना चाहते थे। बस इसी में ही पूरा जीवन लगा देते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा शक्तिमान, सबसे ज़्यादा बड़ा इंसान बनना है। पूरा जीवन इसमें बिताते चले जाते हैं, और जबकि इन सब में कुछ भी नहीं होने वाला। आप बड़े बनिए, छोटा बनिए, चाहे कुछ भी बन जाइए, ये शरीर आपका आप बनाने की सोच रहे हो, शरीर तो कभी टिकने वाला है नहीं। और इसके अंदर जो आपका होना होता है वो ना कभी अमीर है, ना गरीब है, ना बड़ा होता है, ना छोटा होता है। वो हमेशा एक रस रहने वाला है, सदा सदा से स्थिर है। तो ये हमको ये बात ये समझनी है कि हम जो सोचते हैं कि हम बहुत सर्वशक्तिमान हैं, कुछ नहीं, हम तो निर्बल हैं, कुछ नहीं। सर्वशक्तिमान तो यही है, यही तो सबको सब कुछ दे रहा है। जिस दिन इन सब बातों का हमें ज्ञान हो जाता है, तब हमें अपनी अज्ञानता पता चलती है कि हम कितनी अज्ञानता में जी रहे थे। और अगर ये सद्गुरु नहीं होते तो हम इस अज्ञानता से कभी बाहर आ ही नहीं सकते थे। तो तभी से हमारा दिल, कहते नहीं, शुक्राना के भाव से भर जाता है। शुक्राना शब्दों के द्वारा नहीं, शुक्राना दिल से होना चाहिए, अनुभव के द्वारा होना चाहिए कि मेरा दिल रोम रोम उनका शुक्रिया कर रहा है। वो होता है हृदय से स्वीकार करना कि हे सद्गुरु, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि इस अज्ञानता से निकाल कर हमें गुरुमत के रास्ते पे ले आए। मनमत के रास्ते पे तो हम अपनी श्वासें व्यर्थ गवा ही रहे थे। तो बस सद्गुरु के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, आप सब के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी।